गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चेतन एकेडमी में पढ़ेंगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 से सवाल पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर कितना? 6 नंबर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है तब हम इसको बनाएंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पूछ रहा है कि cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। मतलब आपको इसमें कोण A बराबर कोण B प्रूव करने के लिए कह रहा है। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? तो आपको ये सवाल को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, आंसर लिख दिए। अब आपको क्या दिया है? कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां cos ए बराबर cos बी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ? ध्यान से लिखिए, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये लिख लिए। अब क्या कहा? कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? स्पष्ट सवाल कर रहा है कि आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है, उसमें भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। क्यों? कि दो गो न्यूनकोण है तो स्वाभाविक है कि एक कोण उसका समकोण होगा। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। यहां चिन्ह देते हैं कोण का, यहां भी चिन्ह दिए, यहां भी दिए, और यहां चिन्ह दिए समकोण का। क्या इतना बस समझ में आ गया? अब आपको इसका नाम लिखना है। क्या कहा? कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है, तो ये तो होगा नहीं, एक समकोण है, तो यहां तो ए और बी आ नहीं सकता है। तो आप यहां लिख सकते हैं ए और यहां लिख दीजिए बी। क्या इतना बस समझ में आ गया? अब यहां आपको लिखना है सी। अगर ए सी बी समकोण त्रिभुज बनेगा, सी होगा समकोण, क्योंकि ए और बी हम कभी भी समकोण के सामने नहीं लिख सकते हैं। क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब आप ध्यान से आगे देखिए, cos A बराबर cos B। यहां आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हम बहुत ही अच्छे से आपको फार्मूला बताए हैं, वह ध्यान से समझिए। हम आपको बोले हैं पंडित, P से क्या होता? पंडित यानी लंब बद्री, पंडित बी से बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या होगा? पी होगा, पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद क्या बोले? हर बोले। इतना बात आपको समझाए थे। अब आपको याद होगा, इसमें हम एक लाइन और भी जोड़ सकते थे, सोना चांदी तोले, ये भी जोड़ सकते थे। तो अब आपको यह समझना है कि P बटे H मतलब लंब बटे कर्म। लंब बटे कर्म किसका फॉर्मूला होता है? सोना का। सोना मतलब साइन, सोना मतलब साइन, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्म। सोना चांदी B बटे H, जो B बटे H होता है वह होता है cos थीटा का। किसका होता है? cos थीटा का। P बटे B किसका होता है? tan थीटा का। इसी को बोलते हैं सोना चांदी तोले। अब आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा आपको बताया है सेक थीटा, और टेन का उल्टा हम आपको बताया है कॉट थीटा। क्या इतना बात आपको पता है? जहां साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे H, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बटे H, टेन थीटा का P बटे B, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला P बटे H, कोसेक उल्टा होता है तो इसका फॉर्मूला भी उलट जाएगा H बटे B, इसका भी फॉर्मूला उलट जाएगा H बटे B, इसका भी फॉर्मूला उलट जाएगा B बटे P। क्या इतना बात याद रहेगा? तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ cos A है तो cos का फॉर्मूला क्या होगा? B बटे H। cos का फॉर्मूला क्या होगा? B बटे H। B क्या है? आप हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, B एक आधार है। B क्या है? आधार है। H कर्ण है। H क्या है? कर्ण है। P क्या है? लंब है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं cos का? B बटे H। ध्यान से देखिए, B से क्या होता है? आधार। B से क्या होता है? फिर से बोल रहे हैं, B से होता है आधार, B बटे H। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? फिर इस cos का भी फॉर्मूला सेम जोड़िए, B बटे H, B बटे H मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यहाँ भी आधार बटे कर्ण। अब आपको यहाँ समझना क्या है वो ध्यान से समझिए। यहाँ हमको कह रहा cos A, यहाँ कह रहा cos
ए। तो सबसे पहले ये त्रिभुज अगर हम समान रूप से देख रहे हैं तो हम समझते हैं कि सर ये जो AC भुजा है ये लंब है, ये जो BC है आधार है, और ये जो AB है कर्ण है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपको बताएं एक कॉन्सेप्ट जिसमें ये जो लंब है, ये जो लंब है और ये जो आधार है, दोनों में क्या संबंध होता है। अगर हम ऊपर से कोई भुजा कोण लेते हैं तो उसके सामने की जो भुजा है, जो आधार था वह लंब बन जाते हैं। जब हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने एक भुजा अगर AC पड़ा तो ये लंब था लेकिन बन जाएगा आधार। क्या बन जाएगा? आधार। क्या इतना बात आपको समझ में आया? तो ये दोनों लंब आधार में परिवर्तन होता है, ये कभी लंब कभी आधार, लंब कभी आधार में बदल जाता है। हम यहाँ ले रहे हैं कॉस ए, तो कॉस ए के सामने भुजा ये जो BC है ये अभी लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? लंब का। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो यहाँ जो ये लंब हो गया तो आधार आपका क्या हो गया? AC। तो B की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे AC। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो कर्ण है AB, कर्ण क्या है? AB। तो यहाँ लिख लीजिए आप AB, लिख लिए बराबर। अब दूसरा बात आपको पता है, फिर यहाँ cos B, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गया, हमको चाहिए आधार, तो आधार होगा BC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC, यहाँ क्या लिखेंगे? BC। कर्ण क्या होगा? आपको पता है AB होगा। कर्ण क्या होगा? AB होगा। क्या इतना बात आपको पता चल गया? तो इसका मतलब cos A बराबर cos B, B बटे H फॉर्मूला लिख दिए, इसका भी फॉर्मूला लिख दिए B बटे H। अब यहाँ आपको समझना अच्छे से, cos A कह रहा तो इसके सामने की जो ये भुजा जो आधार था वह लंब बन गया, तो आधार ये बना AC, इसीलिए ये आधार के बदले आधार का मान यहाँ लिखे AC। कर्ण ये हमेशा जानते हैं कि AB कर्ण है, तो इसको हम कर्ण लिख दिए। cos B, cos इसके सामने ये कोण B देख रहे हैं, कोण B के सामने ये AC भुजा पड़ा, तो ये बन गया क्या? लंब। तो ये बन गया आधार, तो आधार हमको BC बटे AB। अब यहाँ देखिए AB AB है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये AB AB कैंसिल हो गया, AB AB कैंसिल हो गया। अब हमको बचा क्या? यहाँ हमको बचा AC बराबर BC। AC बराबर क्या बचा? BC। क्या इतना बात आप समझ में आ गया? AC बराबर BC। तो अब हम लोग क्या जानते हैं नाइन्थ के थ्योरम से, नाइन्थ थ्योरम पढ़े हैं कि समान भुजा के सामने का कोण भी समान होते हैं, समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो AC, ये जो AC है, AC भुजा के सामने कोण B पड़ता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण B, क्या लिख सकते हैं? कोण B। अब ये जो BC है, BC भुजा के सामने कोण A पड़ता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A। क्या याद देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। क्या इतना बात समझ में आ गया? यही हमको प्रूव करने के लिए कह रहा था इसमें। यहाँ कोण A बराबर कोण B क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? यही सवाल था। आप आसानी तरह से ये समझ सकते हैं, आसान तरह से, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर से हम सवाल को समझाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? यदि कोण A और कोण B न्यूनकोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हम सबसे पहले लिख दिए, दिया हुआ है, क्या लिख दिया? दिया हुआ है। अब cos A बराबर cos B था, फिर हम सवाल पढ़े कोण A और कोण B। इसका मतलब हुआ कि हमको एक समकोण त्रिभुज निर्माण करने के लिए कह रहा, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब बनाने के बाद उसका जो नामांकन करेंगे तो हम इसके अनुसार करेंगे। हमको कहा कोण A और कोण B न्यूनकोण है, तो हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यूनकोण बोलते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का चिन्ह दे दिए, तो यहाँ हम A और B नाम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे A और यहाँ लिख देंगे B। यहाँ A लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया? B। अब ये बचा, यहाँ C लिख दिए। यहाँ कुछ भी आप लिख सकते थे, लेकिन हम C लिखे। क्या इतना पसंद में आ गया? अब इसका जो वास्तविक फार्मूला होता है उसको लिखिए। तो cos का फार्मूला होता है B बटे H, और cos B यानी दोनों cos का फार्मूला सेम होगा, B बटे H मतलब आधार बटे कर्ण, यहाँ भी आधार बटे कर्ण। अब आपको यहाँ से यही कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश किए कि अगर आप यहाँ cos A ले रहे हैं, cos A, तो इस कोण के सामने की जो भुजा है ये BC है, तो ये जो आधार था ये लंब बन गया, तो मतलब हुआ कि अब ये आधार ये बन गया AC, तो इसीलिए आधार का मान AC लिखे। कर्ण पहले से AB था तो AB लिख दिए। उसके बाद cos का फॉर्मूला B बटे H होगा, लेकिन यहाँ B है, यहाँ क्या है? B। हम इसके अनुसार देखेंगे तो B के सामने ये भुजा हो गया, तो ये आपको क्या बन गया? ये लंब है पहले से और ये आधार है, तो यहाँ हमको आधार चाहिए BC, तो आधार BC दे दिए, और क्या कर्ण AB, तो AB लिख दिए। अब AB बराबर AB क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर BC। अगर हम AC बराबर BC लिख दिए तो हम लोग जानते हैं समान भुजाओं के सामने के
कोण भी समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसीलिए एसी के सामने क्या पड़ रहा था, कोण बी लिख दिए। बीसी के सामने क्या पड़ रहा था, कोण ए, उसके बाद लिख दिए कोण ए बराबर कोण बी। यही प्रूव हो गया। और ये फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोले थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P बटे H मतलब लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो H बटे P होगा, किसका, कोसेक का। उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला B बटे H, cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला होगा H बटे B। tan का फॉर्मूला होता है P बटे B, tan का उल्टा होता है cot, तो cot का फॉर्मूला होगा B बटे P। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें।